जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुरेश आर्ट एसोसिएशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे दैट टाइम के बारे में, जिसका अर्थ होता है उस समय या फिर उस वक्त। ठीक है, उस समय या फिर उस वक्त। आज हम लोग बोलचाल के भाषा में अक्सर इस तरह के वाक्य हम लोग यूज़ तो करते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी हम लोग नहीं जानते। चलिए आइए हम लोग जानते हैं पहला वाक्य। जैसे लिखा हुआ है, मैं उस वक्त खाना खा रहा था। जैसे कोई भी घटना घट जाती है तो उसके बारे में हम लोग इस तरह का वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मैं उस वक्त खाना खा रहा था। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे कि मैं खाना खा रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में साथियों देखिए, रहा था वाक्य अंत में है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में बनेगा। तो लिखेंगे पहले सब्जेक्ट के साथ में वाज, उसके बाद खा रहा था। तो खाना क्या होगा, ईट, लेकिन इसमें आईएनजी देंगे। ठीक है, क्या खा रहा था, तो खाना अर्थात भोजन। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फूड। उसके बाद उस वक्त, खाना तो खा रहे थे लेकिन कब, उस वक्त। तो उस वक्त के लिए हम पहले बता चुके हैं, उस समय या उस वक्त के लिए दैट टाइम। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं दैट टाइम, ये। उसके बाद अगला सेंटेंस, वह उस वक्त सोच रहा था। ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है साथ में। तो इसके लिए सब्जेक्ट यहाँ पर वह है तो हम लोग लिखेंगे ही। उसके बाद थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर है तो इसके लिए वाज का यूज़ करेंगे। अब देखते हैं ये क्या काम कर रहा है, तो सोचने का काम। तो सोचना क्या होगा, थिंक होगा, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में है इसीलिए इसके लिए हम लोग आई नहीं जोड़ेंगे। मतलब आई वॉज थिंकिंग, वह सोच रहा था। कब, उस वक्त। तो उस वक्त के लिए देखिए यहाँ पर बता चुके हैं दैट टाइम। तो हम लोग लिखेंगे दैट टाइम, ये बन चुका है। अगला सवाल, तुम उस वक्त क्या कर रहे थे। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो सवाल पूछा गया उसको फर्स्ट में लिखेंगे, क्या है। तो इसके लिए व्हाट का यूज करें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो हम लोग देखिए सब्जेक्ट का क्या है, तुम। तो इसके साथ में हम लोग वेयर का यूज करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में तुम है तो यू, व्हाट वेयर यू। ठीक है, क्या बोला गया, कर रहे हो तो डू लिखेंगे, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए आई जोड़ना होगा वर्ब में। तो व्हाट वेयर यू डूइंग, मतलब तुम क्या कर रहे थे, ये बन चुका है। लेकिन कब, उस वक्त। तो उस वक्त के लिए पहले भी हम बता चुके हैं दैट टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आगे बढ़िए, मैं उस वक्त काम कर रहा था। तो मैं उस वक्त काम कर रहा था, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट है मैं तो आई लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार वाज का यूज़ करेंगे। लिखा हुआ काम कर रहा था, तो काम करना क्या होता है, वर्क, लेकिन इसमें क्या जोड़ेंगे, आई एन जी, आई वॉज वर्किंग, मैं काम कर रहा था उस वक्त। तो हम लोग लिखेंगे दैट टाइम, लास्ट में फुल स्टॉप। अगला सवाल और ये लास्ट क्वेश्चन, हम लोग उस वक्त नाच रहे थे। तो हम लोग उस वक्त नाच रहे थे, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस है। तो हम लोग सब्जेक्ट है सेंटेंस का तो हम लोग वी का यूज करेंगे और इसके साथ में देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ में प्लूरल वर्ब का भी यूज करेंगे। अब देखते हैं ये क्या काम कर रहे हैं, तो नाचने का। तो नाचना क्या होता है, डांस होता है, लेकिन इसमें क्या जोड़ेंगे, आई एन जी। ठीक है, लेकिन नाचने काम कब हो रहा है, तो उस समय, पास्ट में है तो इसीलिए यहाँ पर दैट टाइम का हम लोग यूज करेंगे। ये देखिए, दैट टाइम से हम लोग आज वाक्यों को जानने का प्रयास किए। वैसे वाक्यों के बारे में हम लोग सीखे आज, जो अक्सर बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं लेकिन इंग्लिश नहीं जानते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया गया है कि ऐसे वाक्यों को किस तरह से ट्रांसलेट की जाती है और उसका अंग्रेजी हम लोग किस तरह से बोलेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया गया है इंग्लिश में। तो
सचमुच में